ज्ञानी है, मतलब इतना ज्ञान है उनके लिए, उनके दिमाग में, कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। वैसे तो मेरी बिल्कुल भी चॉइस नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई करूं, बिकॉज दे डजंट मैटर टू मी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और नए दिन की शुरुआत है। एक्चुअली दोपहर हो गई है, सुबह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उठने के बाद, क्योंकि मैं चाहती थी मैं नए फ़ोन से ही स्टार्ट करूँ शूट करना अब। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने सेक्टर 23 में, सेक्टर 14 में हर जगह कवर पता कर लिए, उसका बैक लैमिनेशन पता कर लिया, बट कहीं पे भी स्टॉक नहीं था। तो अब 1:30 बज गए हैं, मैं घर से निकली हूँ सीरत को छोड़ के मम्मी के पास। मैं जाती हूँ कापासेड़ा मार्केट, क्योंकि वो मतलब बहुत बड़ी सी मार्केट है, तो वहाँ पे इजीली मिल जाएगी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, बैक कवर। क्योंकि अब देखो महंगा फ़ोन है तो फिर प्रोटेक्शन भी आपको ढंग से करनी पड़ेगी उसकी। तो मैं उस पर जो भी लगेगा वो सारा लगवा के फिर घर वापस आके फिर स्टार्ट करती हूँ शूट करना उस फ़ोन से। तब तक मैं उसको प्रॉपरली उसके सारे पुर्जे वुर्जे ले लेती हूँ। तो बस जा रही हूँ ऑटो से। धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है अप्रैल आ गया। तो बस जाती हूँ और सारा काम कराती हूँ उसका। तो बस मैं अब मार्केट से निकल रही हूँ, क्योंकि आईफोन 14 के लिए सामान लेने आई थी, इसका कवर वगैरह वो यहाँ पे तो मिले नहीं। तो मैंने सीरत की छुट सी चीज़ें ले ली हैं यहाँ से। अब अंकित के साथ नेक्स्ट वीक ऑफ जो मेरा मंडे को है, उस वीक ऑफ पे अंकित के साथ जाऊँगी करोल बाग या फिर रजौरी वगैरह, तो वहीं मिल जाएगा, वहाँ से करवा लूँगी। तब तक मैं इसी फ़ोन को यूज़ करती हूँ। तो बस घर पहुँचने वाली हूँ। और सीरत को बहुत ज़्यादा पसंद है जूस, तो अब गर्मियाँ आई गई हैं, अब जूस पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए थे संतरे, और 2-2.5 किलो इकट्ठे लिए थे, और हाथ में बहुत सारा सामान था, 4-5 किलो सामान था। मैं बैग ले जाना भूल गई, क्योंकि सीरत से बच के छुप के निकलना था, वरना वो रोती, मैं ले जाना भूल गई। और जैसे ही रिक्शे से उतरी, मेरी पूरी संतरे की पन्नी पड़ गई रोड पे, संतरे ही संतरे गिर गए। फिर 2 भैया थे जो बहुत ही हेल्पिंग थे, वो मेरे साथ उतरे। उन्होंने किसी शॉपकीपर से मुझे मोटी वाली पन्नी लेके दी, उसमें सारे संतरे भरे। फिर भी मेरे 2 संतरे ऑटो में रह गए। फिर भैया ने आवाज़ लगाया, मैडम मैं संतरे उठा के ले जाओ यहाँ से। मैंने कहा कोई नहीं, आप खाओ। तो बस 2 संतरे उन भैया को खिला दिए, बाकी घर ले आई जूस निकाल के, आराम से सीरत को जूस पिलाती। आ गई हूँ किचन में, क्योंकि रात के 9 बज गए हैं। मैंने सोचा था 9 बजे से पहले ही सब कुछ बना के तैयार कर दूँगी, बट दो चीज़ें हो गई। एक तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, कल मैंने आपको दिखाया था जब मैं सीरत के स्कूल गई थी, कि मैं केमिस्ट से जाके मेडिसिन लेके आई हूँ। मेरा जो ये हाफ पोर्शन है ना, ये आईब्रो और आईज़, ये सिंगल आई, इतना ज़्यादा इसमें, मतलब मैं एक वर्ड भी बोलूँ ना, जैसे अंकित, सीरत, या मैं कुछ भी बोलूँ, मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मैं नहीं बोल सकती। और दूसरा, घर में कोई आ गया था, क्योंकि वो सीरत के बर्थडे पे नहीं आ पाए थे, तो वो विश करने आ गए थे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया थोड़ा बहुत, तो लेट हो गई। बाकी अब बना रही हूँ डिनर, और जीजू से मैंने बात कर ली है, तो जीजू कह रहे हैं मैं तेरा MRI करा देता हूँ बंगला साहिब से, तू बस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा ले। क्योंकि शादी से पहले मैंने एक बार MRI कराया था, तो मेरे को माइनर सा माइग्रेन आया था, और अब मुझे फिर लग रहा है कि मेरी सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेरी सुबह उठते ही ना ये एक साइड प्रॉपर ब्लॉक हो जाती है। मैं आई भी ब्लिंक करूँ या कुछ भी करूँ ना, इतना गंदा दर्द होता है कि मैं बोल भी नहीं पाती। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ 1 कप चाय पी है, मैंने व्लॉग भी इतना नहीं बनाया। कापासेड़ा में जैसे तैसे गई तो ठीक थी, बट आते टाइम मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ कि मैं आते ही लेट गई। मम्मी बोली कोई बात नहीं, तू मेडिसिन खा बेटा, सो जा, और MRI करा। तो बस अब मैं MRI कराऊंगी मंडे को, क्योंकि मेरा मंडे ऑफ है। तब तक अभी ठीक हूँ, तो मैं खाना वाना बना रही हूँ, इसीलिए मैंने पूरा दिन व्लॉग शूट नहीं किया। हो सकता है आपको ये वाला व्लॉग 2 पार्ट्स में मिले, क्योंकि पूरा दिन बनाया ही नहीं गया। मतलब सीरत का भी थैंक्स है कि वो सो गई दिन में। थैंक्स क्या है, उस बेचारे की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, और मेरा तो माइग्रेन का ही है 110%। ये कल सुबह दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, जब तक मेडिसिन नहीं लूँगी। तो मैं बस जीजू के साथ जाके, अंकित के पास तो खैर टाइम नहीं है, उन्होंने हमारे लिए 3 ऑफ लिए थे, तो जीजू के साथ जाके मैं MRI कराऊँगी, फिर ही पता चलेगा क्या हुआ है। मैंने दाल उबलने रख दी है, और दाल का तड़का ऑलरेडी तैयार कर दिया है। ये मेरे राइस बनके, बॉइल्ड राइस बनके तैयार हो गए हैं, और ये मैं बना रही हूँ जीरा आलू। इसमें भी मसाले सारे मेरे को डालने हैं, और साथ में मैं कर रही हूँ अपनी जॉब। मम्मी के साथ सीरत को नीचे भेज दिया। मैंने कहा मम्मी आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसको आधे घंटे साइकिलिंग करा के आ जाओ नीचे, आधे घंटे में मैं सारा खाना तैयार कर दूँगी। ये तो खैर हमारा खाना है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, सीरत को लूज़ मोशन और वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, तो उसके लिए बस मैं ये एक दाल वाला कुकर खाली करके उसके लिए मैं खिचड़ी चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं काम जॉब भी कर रही हूँ ना साथ में। तो क्या होता है ना, वो पैरों पे आती है, मम्मा गोदी लो गोदी लो गोदी लो, तो फिर हो नहीं पाता। अभी तो मैं भाग भाग के जॉब पे भी रिस्पॉन्स कराती हूँ कस्टमर को,
और इधर भी आके काम कर लेती हूँ। तो मैंने बस बोला मम्मी हाफ़ एन आवर लो, मैं हाफ़ एन आवर से मैं ये 5 चीज़ें फटाफट तैयार कर दूँगी। तो मम्मी लेके गए हैं उसको। तो बस मैंने इतनी सी क्लिप शूट कर ली है ताकि वो लोग आएँ तब तक मेरा सारा काम हो जाए। तो बस बाकी पहले तो चेकअप कराती हूँ, बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पहले अपने हेल्थ पे फोकस करूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो बस सुबह के बजे हैं 11 साढ़े 11। मैं फटाफट उठी हूँ, फटाफट नहाई हूँ और मैं अंकित के साथ निकल गई हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग कंबाइन है, आधा कल का और आधा आज का। मैंने आपको बताया था मैं कापा सेटअप ऑर्डर गई थी आईफोन के लिए, उसकी एसेसरीज़ के लिए, बट नहीं मिला। तो अब अंकित बोल रहे हैं सदर में होपफुली मिल जाएगा, बट वैसे तो आज 4th संडे है। मैं नहीं कह रहा भैया सदर में मिल जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। इनके हिसाब से ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो सकता, ये हर काम के पहले ना लगाते। मैंने तो इसको ये बोला था कि अच्छा भला व्यापार के अंदर चली जा या फिर उधर चली जा, क्या नाम है, सेक्टर 22-23 की मार्केट में, उधर मिल जाएगा। लेकिन उधर मिल रहा है महंगा, मैडम को चाहिए सस्ते वाला। ये पप्पी ले जाता स्कूटी वाला, तुम्हें ज़्यादा व्लॉगर बन रहे हो। तो बस अब जा रही हूँ, सदर मिला तो ठीक है, वरना जाऊँगी व्यापार केंद्र, वहाँ से कराऊँगी काम। अब देखो सस्ता तो यार चाहिए होता है, लड़की हूँ, थोड़ा बहुत तो संभल के चलना पड़ता है, समझ रहे हो ना। इनकी तरह थोड़ा राजा बाबू की तरह उड़ाते रहो। मैं तो मम्मी से आईफोन भी नहीं ले रही थी, वो तो मम्मी ने दिला दिया। सबसे पहले इसे खुद ही डिमांड करी थी, मम्मी मुझे आईफोन दिला दो। भगवान की कसम, अगर मेरी लिपस्टिक में ज़रा भी सच्चाई है ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला मम्मी को। आप मम्मी से ही पूछ लेना फ़ोन करके। सदर का ट्रैफिक संडे हो या मंडे, ये कभी भी खाली नहीं होता यार, क्या करें यार। अंकित एक क्वेश्चन है मेरा, अभी जो साइड से रैली निकली है उसमें कह रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो अगर सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाई भाई बन जाएंगे, तो बीवी हस्बैंड बॉयफ्रेंड ये सब कहाँ जाएंगे? वो लेडीज को भाइयों के अंदर काउंट करती है, लेडीज को भाइयों के अंदर काउंट करती है। अरे उसने कहा है ना आपस में सब भाई भाई, जीजा साले, ये सब कहाँ गए? कभी कभी तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ना कि लोगों की आत्मा ना झिझुड़ जाती है, इसको जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, फिर आकाशवाणी आती है, इसका कोई जवाब नहीं। मेरा फ़ोन का काम, अब मैं आ गई हूँ सदर की फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में। यहाँ से खरीदती हूँ थोड़े से फ्रूट्स, थोड़ी सी सब्ज़ी, और पहली बार देखा कि बनी बनाई कांची मिल रही है। मैं मम्मी को बोला था मम्मी डाल दो, मम्मी बोल रही थी डालेंगे डालेंगे, फिर मम्मी भूल गए। अब मैं सोच रही हूँ यहीं से ले जाऊँ एक बॉटल। तो बस पहुँच गई हूँ घर, अब जा रही हूँ ऊपर। बाल देखो कैसे हो गए हेलमेट लगाने की वजह से, और जब मैं उतरी तो देखा जो भैया ड्राइव कर रहे थे उन्होंने खुद तो लगाया नहीं हुआ था, मेरा पोपड़ कट गया। बट कोई बात नहीं, सेफ्टी है। ये लेफ्ट नीचे क्यों नहीं आ रही है, ये लेफ्ट आएगी कल तक, क्योंकि अभी है ये 5 पे, ये 5 से 2 पे कैसे आ गई, फिर 5 हो गई। नहीं नहीं नहीं, कैमरे में मुझे उल्टा 2 दिख रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाय अब्बा। अब जाती हूँ ऊपर, देखूँगी सीरत का रिएक्शन। इतना सारा सामान, ये सब हाथ में लाना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मैं। और शिल्पा जी, आपकी मुल्तानी मिट्टी मिल गई है मुझे सदर में, मैं ले आई हूँ, आज लगाऊंगी उसका लेप, फिर देखना आप। मम्मा, मम्मा का बेबी, मेरा बेबी, आई लव यू। दादी कहती है पिया ठंड होगी, दादी ने खुद कच्छा पहना दिया है। हाय मिलो बाबा, बीता, आई लव यू, किसी तो कर देख। हाँ जी, कौन ये? चश्मा अच्छा लग रहा है इसका। पहले हग्गी करो मम्मा को, आई मिलो बीता, किसी करो एक। मम्मा कहाँ गई थी? सुई लगवाने। जो लाजवाब चीजी लाई है आपके लिए, मखाने लाई है। तो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं घर आई और मैंने अभी तक खाना वाना कुछ नहीं खाया, वही सेम कल वाला टाइम हो गया है, मतलब दोपहर के 2:30-3 बज गए हैं। और फिर से मेरी ये वाली आँख, ये वाली आईब्रो और सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैंने जस्ट अभी डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं 4 बजे क्लिनिक रीओपन करूँगा, अभी लंच टाइम है, तो मैं 4 बजे पहले जाऊँगी डॉक्टर के पास, लिखवाऊँगी, और कल मैं सबसे पहले जो काम करूँगी वो MRI होगा, क्योंकि मतलब बर्दाश्त से बाहर ये और ये बहुत ही भयंकर दुख रहा है। और इतना काम है ना, मुझे बता नहीं सकती, जॉब भी है, ऊपर से जो मेरी मम्मी है, मतलब मायके वाली जो मेरी मम्मी है, वो भी हॉस्पिटल में आज एडमिट हो गई है, क्योंकि उनको पथरी, मल्टीपल्स पथरी थी, और अब वो 3-4 दिन के लिए एडमिट है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है गॉल ब्लैडर में, उनका रिमूव ही होगा गॉल ब्लैडर, उनसे भी मिलने जाना है। इवन पापा भी अब हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम है पथरी की, और उनको पीलिया भी हो गया है, तो बहुत ही टफ टाइम चल रहा है।
उनसे भी मिलने जाना है, जॉब भी है और खुद का भी अभी एक नया पंगा आ गया है। हाँ हाँ, इस पे फ़ोन आएगा किसी का, अभी आता है। ब्रेक हो गया, 9 बज गए हैं, आ गए हैं किचन में कुछ बनाने डिनर में। तो बस अब क्या करना है, हाँ तो अब मैं सीरत को सीरत की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो सीरत को मैं थोड़े से कॉर्न्स बना के दे देती हूँ क्योंकि वो कॉर्न्स खुश होकर खाती है। क्या कह रहे हो? नहीं कॉर्न्स तो ठीक है, हेल्दी होते हैं, फाइबर होता है। तो कॉर्न्स मैं सीरत को थोड़े से बना के देती हूँ, थोड़े बहुत मैं और मम्मी भी खा लेंगे। और आज सब्जी बना रही है मम्मी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है, मन ना भी हो तो भी बना दूंगी, बट आज मम्मी बना रही है तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी बना रहे हैं आलू, क्या बना रहे हैं? आलू छोलिए बना रहे हैं। अंकित का भरोसा नहीं, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो उनके लिए हम उस टाइम पे भुर्जी कुछ अरेंज कर देंगे। सीरत, खाने की चीज़ को ऐसे नहीं करते, सॉरी बोलो जल्दी। आपने किक किया ना, से सॉरी। हेलो मम्मा क्या बोल रही है? कल है मेरी छुट्टी और कल से फाइनली आईफोन से व्लॉग शूट करना मैं शुरू करूंगी, क्योंकि आज मैं उसका सारा सामान, सारा जो भी उसका तिया पाचा था वो करा के आ गई हूँ। तो कल से आईफोन से व्लॉग शूट करूंगी। अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले सीरत के स्कूल से भी मैसेज आया है कि यू नीड टू सेंड योर वर्क फ्रॉम फर्स्ट मार्च। तो परसों से सीरत भी स्कूल जा रही है, तो कल की छुट्टी को मैं यूटिलाइज करूंगी। इसके लिए वाटर बॉटल वगैरह लाऊंगी, क्योंकि घर में तो हम सिपर यूज़ करते हैं। अब जो इसका बैग होगा ना वो इतना स्पेशियस नहीं होगा कि उसके साइड में हम सिपर वगैरह वो कर दें, क्योंकि बच्चे को उठा के लेके जाना होता है, टांगेगा या जो भी है। तो वो गर्दन में हैंग करने वाली इसके लिए छोटी सी क्यूट सी इतनी सी बॉटल लाऊंगी मैं। तो कल इन सारी चीज़ों में टाइम जाएगा। और स्किन एलर्जी तो मैंने आपको दिखाया था, शायद दिखती भी होगी, ये देखो 1 2 3। तो इतनी गंदी तरीके से मेरे को स्किन एलर्जी हुई है। बोला ले बनवा मेरे से सब्जी, तू बना, व्लॉग चलाऊंगी मिक्सीज में। तो बस हो गया काम। अब ये कल जाऊंगी सुबह पार्क हॉस्पिटल, उनके लिए थोड़ा मनाऊंगी कि बाइक से जाना आना, बहुत सरदर्दी है, तो थोड़ा सा जल्दी अगर उठ सकते हैं तो उनके साथ चले जाऊंगी। अदरवाइज खुद तो हम लोग जाते हैं, मैं भी खुद ही जाती हूँ, मम्मी भी खुद ही जाते हैं। तो फिर दिखाऊंगी स्किन स्पेशलिस्ट को पहले कल। तो बस एक मिनट का या 2 मिनट का क्लिप मैं डालना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्ञानी है, मतलब इतना ज्ञान है उनके लिए, उनके दिमाग में, कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। वैसे तो मेरी बिल्कुल भी चॉइस नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई करूँ, बिकॉज दे डजंट मैटर टू मी, ठीक है। तो बट स्टिल एक होता है ना अत हो जाना एक चीज़ का, तो वो हो गया है, तो मेरे को रिप्लाई करना पड़ रहा है। तो वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उन लोगों को रिप्लाई करना, उन लोगों को इंपॉर्टेंस देना। सब्सक्राइबर्स मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारी मोनू जीजू प्रीति दीदी, हम मुझे अंकित को, हम लोगों को प्यार करते हैं। वो समझेंगे कि ऐसी चीज़ें होती है, बट जो डिमीनिंग लोग होते हैं ना, मतलब हार्टलेस लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो उनको क्या चाहिए ना, उनको चाहिए कि हम कहीं भी जाए ना, हम एक सांस भी लेना तो भी हम उनको जस्टिफाई करें कि भैया हमने इसलिए सांस ली। तो जो पॉजिटिव लोग हैं मेरे व्लॉग्स जो देखते हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि प्रिया जी आप ऊपर तभी जाएंगी जब आप ऐसे लोगों की ऐसी नेगेटिविटी से हट के जाएंगी। बट एक होता है ना कि अत हो गई आप लोगों के कमेंट्स की। मेरे व्लॉग में, मेरे कमेंट सेक्शन में 10-12 लोगों ने अपना एक व्लॉग चला दिया, अपना एक चैनल खोल लिया है, सिर्फ जट प्रभजोत, तो उसमें यही लगा हुआ है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो हमारा फैमिली मेम्बर है, हम भूले नहीं हैं, ना ही हमने फेम लेके उनको छोड़ दिया है, उनको यूज़ कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आज भी फैमिली मेम्बर और हमेशा रहेंगे। आप लोगों को जस्टिफाई करने की मेरे को कतई ज़रूरत नहीं है, बट करना पड़ रहा है फॉर अ रीज़न, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोग फैलाते हैं, और हम जितना मर्जी फिल्टर लगाने की नहीं लेते इस नेगेटिविटी को, बट फिर भी लेना पड़ता है क्योंकि नहीं अच्छा लगता, राइट। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन जिन लोगों ने लिखा है कि प्रिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, प्रिया ने उनको बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया, डिनर पे इनवाइट नहीं किया, वो बंदा फिर भी इतना अच्छा है, वो गिफ्ट दे के गया। सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज, मैंने उनको सीरत के बर्थडे की रात को बैलून डेकोरेशन जब मैंने दिखाई थी, उसके बाद मैंने उनको कॉल किया था कि शंकी भैया रात को सीरत का बर्थडे, आप प्लीज़ आना। उन्होंने मुझे बोला प्रिया कल मेरे को सुबह सुबह अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने, गाड़ी के कुछ पार्ट्स ठीक कराने नोएडा जाना है, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम लोग 12 बजे केक काटोगे तो मैं सो जाऊँगा, अगले दिन उठना मेरे लिए बहुत टफ होगा, तो मैं कोशिश करूँगा। मैंने अप्रिशिएट किया कि आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आओगे तो वो हमारी तरह कोई छोटे मोटे व्लॉगर नहीं है कि एक दिन घर का सब्जी रोटी दिखा दी, अगले दिन बाहर का। उनको अपनी चीज़ें प्लान करनी होती है, क्योंकि उनको पहले तो उनके पैर में इशू था, तो वो घर पर ही रहते थे, तो वो आज आया जाया करते थे। अब उनको अपनी राइड्स करनी पड़ती है प्लान, जैसे अभी वो राइड पे गए हैं, तो उसके लिए ही वो उन 2 दिनों में बिजी थे। इवन मेरे बर्थडे पे वो यहाँ थे भी नहीं, 24 तारीख को, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन।
एंड वो फैमिली मेम्बर है, आप लोगों की भी फैमिली में कई लोग होंगे, आप जब उनसे मिलने जाते हैं तो आप क्यों खड़े होकर सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते होंगे कि ओ सेल्फी विद जट प्रभजोत, ये फलाना ठिकाना, ये सब नहीं करते होंगे। तो अपनी फैमिली मेम्बर से मैं जब भी मिलने जाऊंगी ना, अगर मैं उसके साथ ब्लॉग डाल दूंगी, सेल्फीज डाल दूंगी, तो आप लोग कहेंगे ओ फेम के लिए शी इज यूजिंग हर हिज नेम, हिज फोटो, ये वो फलाना ठिकाना। मेरे अगर पुराने व्लॉग्स उठा के देखेंगे कुछ आई थिंक 15 दिन पहले का, तब उसमें भी मैंने बोला है कि मैं शैंकी भैया से उनके घर पे जाके मिलकर आई हूँ। मैंने वहाँ व्लॉग इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी में इंक्लूड नहीं, जब तक वो मुझे खुद नहीं बोलेंगे कि आजा मेरे साथ शूट कर ले, तब तक मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। क्योंकि व्लॉग बनाना उनका एक करियर है, उनका ये जॉब प्रोफेशन है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ अपने शौकिया तौर पे बना रही हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं तो मेरे को और एंथुजियाज्म मिल रहा है और मैं बनाते जा रही हूँ। उनका ये प्रोफेशन है, ठीक है। तो मैं उसमें मैंने उनको नहीं लिया क्योंकि आई थिंक ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट दैट मोमेंट, क्योंकि उस टाइम पे पैर प्रॉपर रिकवरी पे नहीं था। मैंने आके घर पे एक बात बताई भी, बट कुछ होते हैं ना, यहाँ से तो है, यहाँ से भी हो जाते हैं। तो और दूसरा सीरत के बर्थडे पे बुलाया था, वो नहीं आए थे। नेक्स्ट डे मैंने सीरत के गिफ्ट सबको दिखाए थे, सीरत को क्या क्या गिफ्ट मिला। शैंकी भैया उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आए, तो जब सबके गिफ्ट दिखा रही हूँ तो उनका गिफ्ट दिखाना भी बनता है। मैं उस टाइम पे करोल बाग गई थी अपने बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए, उनका कॉल आया, प्रिया मैं घर आया हुआ हूँ। और इवन मैंने ही सुबह कॉल कर, मैं कहा शैंकी भैया आपने दिया ना धोखा, आप नहीं आए ना बर्थडे पे। तो उन्होंने बोला बेटा मैं बहुत बिजी था, तेरे को मैंने बताया था राइड का प्लान कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ पाया, सो सॉरी। नोएडा से वापस आते टाइम मैं तेरे पास चक्कर लगा के जाऊँगा। मैंने कहा थैंक यू। फिर जब वो नोएडा से वापस, उन्होंने 5-6 बजे का टाइम दिया था, बट वो आज 3:30 गए थे। तो फिर इसी वजह से उनको सिर्फ मम्मी मिली, मैं और अंकित नहीं मिल पाए। मैंने कॉल करके अपोलोजाइज़ किया कि देखो अब आप ऐसे टाइम पे आए हो जब मैं नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हम इकट्ठा प्लान करके घर मिलते हैं। ही वॉज ओके, आई वॉज ओके, हु द हेल आर यू। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है, एक एक चीज़ आपको दिखाऊं, अब आए, अब गए, अब बैठे। भैया वो बड़े व्लॉगर है, उनकी टाइमिंग नहीं मैच करती है, और करती भी है तो वो फैमिली मेम्बर है। मैं एक एक क्लिप नहीं दिखाऊंगी कि मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ चाय पी रहे हैं। मम्मी नहीं है घर पे, मम्मी को कितने दिन में मैं कितनी बार दिखाती हूँ। आप लोग 8 मिनट का व्लॉग देख के ना ज़्यादा ज्ञान ना बना करें, ठीक है। दूसरी चीज़ रही बात मेरे बर्थडे की, मेरे बर्थडे पे वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो वो डिनर पे नहीं आ सकते थे। मैंने डिनर पे इनवाइट किया था उनको, बट वो यहाँ थे ही नहीं, तो वो कैसे आएंगे, वो राइड पे चले गए थे। जब रात को 23 को मैंने केक काटा है अपना, तब मैंने उनको 2 कॉल्स किए, शैंकी भैया आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो। उनका सेम था कि मुझे सुबह 8 बजे राइड पे 5-6 बजे राइड पे निकलना है, जिसमें वो गए हुए हैं अभी। तो उन्होंने बोला मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अभी पैकिंग भी नहीं हुई। मैं उसमें भी ओके थी क्योंकि उनकी चॉइस है, आई मीन चॉइस क्या, उनको जाना है सुबह, वी वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो भाई ठीक है, नहीं आए, आके मिल लेंगे कभी, फ़ोन पे बात हो गई हमारी। अब क्या मैं इसमें कॉल रिकॉर्डिंग डाला करूँ, जट प्रभजोत के साथ मेरी कॉल रिकॉर्डिंग। रही बात कीरत के बर्थडे पे, तो कीरत के बर्थडे पे भी उनको इन्वाइट किया था, तब वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, तो वो इस वजह से नहीं आए। लेकिन 12 बजे की बजाय उन्होंने 7 बजे आके कीरत का केक कटवाया था, जो उनके व्लॉग में दिखा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है उनको छोड़ दिया, फेम लेकर ये कर लिया वो कर लिया। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, ये हमारी फैमिली मैटर है, हम इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, और ना ही आप कोशिश करें। हमारे रिलेशंस आज भी उनके साथ अच्छे हैं। उन्होंने जिस दिन गिफ्ट दिया, मैंने सबसे पहले सबको गिफ्ट दिखाया है कि ये वो दे के गए हैं, क्योंकि मैंने प्रीति दी का भी दिखाया था, उनका भी दिखाया था, तो ऑब्वियसली सबका दिखाऊंगी। एक एक चीज़ में आपको जस्टिफाई करने नहीं बैठी कि वो आज मेरे घर आए, कल उठ के चले गए। समझ में आया? तो प्लीज़ अपनी जो बुद्धि है ना, ये अपने पास रखें, और अपने घर में ज़्यादा ध्यान दे लें इंस्टेड ऑफ किसी और के घर में देने से, ठीक है। प्रभजोत ने बोला कि प्रिया ने नहीं बुलाया, प्रीति ने नहीं बुलाया, मोनू ने नहीं बुलाया। बोला आपको, एक्सीडेंट के बाद हम उनसे 10 बार मिल के आ चुके हैं। हम मोती नगर भी मिलने गए, हम यहाँ भी मिले, हम हर जगह मिले। हर चीज़ें आपको दिखाने की नहीं होती, बिकॉज समटाइम द सिचुएशन डजंट अलाउ द थिंग्स। ये भी नहीं समझ में आया तो हिंदी में स्पष्ट कर देती हूँ, मेरे घर में घुसने की कोशिश ना करें। हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, और यू आर नो वन जिसको मैं जस्टिफाई करूँ कि मैं उनसे कब मिली कब नहीं मिली, वो कैसे है। तो कृपा करके ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें, या अपना एक नया चैनल खोल लें, चुगली चैनल। उस पर जितने भी आप लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि नहीं बुलाया नहीं पूछा, वहाँ जाके अपना एक चुगली डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती, बट टू शट योर माउथ्स। एक ही चीज़ बोलूँगी, अभी रिसेंट जो आईफोन आया है उसकी डिस्कशन भी मम्मी ने शैंकी भैया से ही की थी कि प्रिया को व्लॉगिंग के लिए लेना है बेटा, कौन सा लूँ। तब उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि इसकी कैमरा पिक्चर ये सब अच्छा है, तो ये भी उनसे ही बात करके लिया गया है। बट हु द हेल आर यू, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, बट स्टिल करना पड़ता है टू कीप योर माउथ शट। आपको व्लॉग देखना है, स्प्रेड पॉजिटिविटी, नहीं देखना, आई डोंट केयर।
तो अभी अंकित घर आए हैं और अंकित ने मुझे बताया कि अंकित को हमारे सब्सक्राइबर्स मिले थे जब अंकित रेस्टोरेंट का उनको कुछ देने जा रहे थे फूड, तो वो मिले थे। तो उन्होंने बोला प्रिया से बात कराओ, तो अंकित ने वीडियो कॉल भी किया, बट उस टाइम पे सिग्नल की वजह से मेरा वीडियो कॉल नहीं लग पाया। तो आई एम सो सॉरी, हमारा कॉल नहीं कनेक्ट हुआ, बट आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और इसी तरह अपना प्यार देते रहे और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। आपने कहा दिन में 2-2 वीडियो डालो, वो भी सून ट्राई करूँगी, बट अभी एक का ही पॉसिबल हो सकता है। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अपना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो हेटर्स हैं आप भी कमेंट करते रहो यार, जब देखोगे तभी तो कमेंट करोगे ना। Oh, now here is our special ending. Wait, मैं बोलती हूँ, you do the action, okay? लुको ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बाय।